जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सबसे टफेस्ट मेडिकल होता है इंडियन एयरफोर्स के पायलट का। जो फ्लाइंग ऑफिसर बनता है उसका जो मेडिकल होता है उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें चेक की जाती है जो इंडियन आर्मी और नेवी में चेक ही नहीं किया जाता। और ये पूरा का पूरा मेडिकल दो स्टेज में होता है। पहला है इनिशियल स्क्रीनिंग और दूसरा है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। पूरे डिटेल में इन्हीं दो स्टेजेस के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग के बारे में बात करते हैं। इसमें कई सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। सबसे पहले जनरल फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाता है कि बंदा जो है वो रनिंग ठीक से कर पाता है या फिर नहीं, जो बेसिक लेवल की फिजिकल फिटनेस है वो ठीक से कर पाता है या फिर नहीं। उसके बाद यहाँ पर हाइट और वेट को भी टेस्ट किया जाता है, नॉर्मल विजन को भी टेस्ट किया जाता है और कोई बैकग्राउंड मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं उसको भी चेक किया जाता है। उसके बाद होता है DME यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले शुरुआत होता है बॉडी के जनरल टेस्ट से। यहाँ पर जो टेस्ट लिए जाते हैं वो इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल ऑफिसर्स और डॉक्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। जनरल टेस्ट में ब्लड प्रेशर, हार्ट हेल्थ, जनरल अपीयरेंस, स्किन टेस्ट यानी कि स्किन पर कोई स्कार या फिर कोई टैटू या फिर कोई ऑपरेशन मार्क्स तो नहीं है, इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली चेक किया जाता है। उसके बाद होता है विजन टेस्ट। ये विजन टेस्ट इंडियन एयरफोर्स के पायलट के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। यहाँ पर आपको 100 आउट ऑफ 100 आना है हर एक मामले में। आपका विजन एक्सेलेंट होना चाहिए, 6/6 आईज होने चाहिए दोनों ही। एक्यूरेसी आपका होना चाहिए, पॉइंट के ऊपर फोकस करने का पावर आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी एक पेन के टिप के ऊपर फोकस करके आपके आंखों को इधर से उधर, ऊपर से नीचे घुमाया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि आप कितनी देर तक एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर पाते हो। इसके अलावा भी विजन टेस्ट में डेप्थ परसेप्शन को भी टेस्ट किया जाता है। साथ में पेरिफेरल विजन टेस्ट होता है और कलर विजन टेस्ट होता है। कलर विजन में आपको 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। किसी भी तरीके का कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए। विजन टेस्ट के बाद आता है हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट एक मशीन के द्वारा होता है जो आपके कान में लगाए जाते हैं और कितने लोअर डेसिबल का आवाज आप सुन सकते हो, कितनी एक्यूरेसी के साथ में सुन सकते हो, इन सभी चीजों का टेस्ट किया जाता है हियरिंग टेस्ट में। यहाँ पर भी आपको 100 आउट ऑफ 100 आना है, एक्सीलेंट के साथ में इस टेस्ट को पास करना है। इसके बाद होता है कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन यानी कि आपके हार्ट की फंक्शनिंग टेस्ट होता है। ECG, इको और हायर हार्ट बीट और लोअर हार्ट बीट के भीतर जो गैप है, किस प्रकार से आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है, इसका पूरा टेस्ट होता है। यहाँ पर भी आपको 100 आउट ऑफ 100 आना है। आपके हार्ट का जो हेल्थ है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यानी कि आपके लंग्स का टेस्ट किया जाता है, वो सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक टेस्ट होता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। आपका मेंटल हेल्थ स्टेटस क्या है, किस तरीके से आप रिएक्ट करते हो, किस तरीके से आप डिसीजन लेते हो। उसके बाद आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और ब्लड टेस्ट में सबसे पहले देखा जाता है ड्रग और एल्कोहल स्क्रीनिंग। अपने इंटायर लाइफ में आपने किसी भी तरीके का ड्रग या फिर एल्कोहल नहीं लिया होना चाहिए जो आपके ब्लड में स्टे कर रहा है। इसके बाद आपके मेडिकल हिस्ट्री टेस्ट होता है कि हो सकता है आपके पास्ट में किसी भी तरीके का किडनी में पथरी था या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों का। उसके बाद ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में कई सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। शुगर टेस्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होता है। उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में आपकी किडनी की फंक्शनिंग चेक की जाती है। उसके बाद USG होता है, होल एब्डोमेन एरिया का टेस्ट होता है। आपका किडनी, आपका लिवर किस तरीके से काम कर रहा है, अंदर की सभी फंक्शनिंग ठीक तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं। इन सभी चीज़ों में अगर आप पास होते हो, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं जो 162.5 सेंटीमीटर का मिनिमम हाइट है उस पर भी आपकी सिटिंग हाइट, अगर आप 90 डिग्री एंगल में सीधा बैठते हो तो उस पर आपका सिटिंग हाइट मिनिमम 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये इसलिए देखा जाता है क्योंकि जब आप फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पे पायलट की सीट पर बैठोगे, क्या आपको बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अनकंफर्टेबल होकर के फाइटर जेट को तो आप नहीं उड़ा सकते। इन सभी टेस्ट को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो इसके बाद आपको इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनने का मौका दिया जाता है। देखिए, फाइटर पायलट बनना टफेस्ट कामों में से एक है। यहाँ पर एक्यूरेसी 100% चाहिए। 0.5 डिग्री का भी अगर इधर उधर हो जाए तो टारगेट कहीं का कहीं पहुंच सकता है। इसीलिए बहुत शार्प ब्रेन का होना भी जरूरी है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स का मेडिकल, खास करके फ्लाइंग ऑफिसर वाला जो मेडिकल है वो बहुत ज्यादा टफ होता है। अगर आपके दिल में मेडिकल से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। और इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा सर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।